प्रियजनों, एक बार फिर से संपूर्ण जीवन बाइबल अध्ययन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रियजनों, आपने बलात्कार, दुष्कर्म, लड़कियों और औरतों के साथ छेड़छाड़ वाली घटनाओं के बारे में जरूर सुना होगा। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है, पर क्या आपने कभी भी इन घटनाओं पर विचार किया है कि लड़कियों और औरतों के साथ दुष्कर्म या छेड़छाड़ क्यों होती है? आखिर मर्द लोग क्यों लड़कियों के साथ गंदा व्यवहार करता है? मेरी जानकारी के अनुसार जब भी लोग ऐसी घटनाओं पर विचार विमर्श करते हैं तो सबसे पहली बात सामने आती है लड़कियों के पहरावे पर, फिर बात आती है आदमियों के मन नियंत्रण पर। कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियां कपड़े ही ऐसी पहनती है कि देखने वाले लोग काम वासना से उत्तेजित हो जाते हैं। तो वही कुछ लोग कहते हैं कि मर्दों को भी अपने मन पर काबू रखना चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सी बातें सही है, इसकी जानकारी हम पवित्र बाइबल से करेंगे। सो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज का यह संदेश थोड़ा लंबे समय का जरूर होगा, पर बड़े ही अद्भुत ज्ञान की बातें आपके सामने प्रकट होने जा रही है। प्रियजनों, अब मैं आपके सामने पवित्र बाइबल का वचन रखता हूं और इस वचन को जानकर आपको खुद ही निर्णय लेना होगा कि आप बाइबल की वचनों को पूरा करते हैं या अपनी मन की बातों को पूरा करेंगे। यह दोनों बात आपके हाथों में है। तो वचन है व्यवस्था विवरण अध्याय 22 वचन 5। लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। क्या समझे? प्रभु परमेश्वर हम सभी को यह आज्ञा देते हैं कि कोई भी लड़का किसी लड़की का कपड़ा न धारण करे और ना ही कोई लड़की किसी लड़के का कपड़ा को धारण करे। पर आज आप दुनिया में देखेंगे तो सब कॉमन होते जा रहा है। अधिकतर लड़कियां लड़कों के कपड़ों को आसानी से पहन सकती है, परंतु लड़कों में ये बातें अभी नहीं आई है। हाँ, फिल्मी दुनिया में ऐसी सीन देखने को मिलता है जिसमें मर्द लोग स्त्रियों के कपड़ों को धारण करके फिल्म बनाते हैं। यह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, पाप है। और पाप कैसे है, आगे सुनिए ध्यानपूर्वक संदेश को। अभी तक मैं पहरावे पर ही हूं, पाप तक पहुंच रहा हूं। बस धीरज धरकर आप संदेश को सुनते रहिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 22 वचन 5 स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने सदियों पहले स्त्री और पुरुषों के पहरावे में अंतर कर दिया है, परंतु यह अंतर आज लुप्त होते जा रही है। लड़कियों के लिए एक वचन और है, व्यवस्था विवरण अध्याय 22 वचन 12। लिखा है, अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। यह वचन स्पष्ट रूप से सिखाती है कि स्त्रियों को अपने शरीर को ढके रखने के लिए परमेश्वर ने उसे ओढ़नी ओढ़ने की बात कही है। और वो भी कैसा ओढ़नी? चारों ओर से झालर लगा हुआ। परंतु कितने लड़कियां, स्त्रियां इस वचन को पूरा कर रही है, आप उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लड़कियों के पहरावे में ओढ़नी तो है ही नहीं। सलवार सूट पहनने के बाद भी लड़कियां ओढ़नी रखना नहीं चाहती, ओढ़नी ओढ़ना नहीं पसंद करती है। जींस और टी शर्ट की तो बात छोड़ ही दो, सलवार सूट पहनने के बाद भी लड़कियों के शरीर पर ओढ़नी देखने को नहीं मिलता है, जिसके दंड स्वरूप में लड़कियों को क्या मिलता है, आगे का वचन सुनिए। गिनती की पुस्तक अध्याय 15 वचन 37 से 39 तक लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए
और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर बेविचार न करते फिरो जैसे करते आए हो। क्या समझे? बाइबल का यह खंड हमें सिखाता है कि तुम सब परमेश्वर की आज्ञाओं को याद रखने के लिए झालर लगा हुआ ओढ़नी का उपयोग करो। अर्थात स्त्रियां या लड़कियां ओढ़नी ओढ़ती है तो वह यह जानकर ओढ़े मानो परमेश्वर के वचन को ओढ़ लिया है। और लड़कियां जब भी वस्त्र धारण करते समय ओढ़नी ओढ़ने लगे तो उसे इस काम में गर्व महसूस करना चाहिए कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रही हूं। और वचन 39 बताती है कि तुम अपने मन और दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो। अर्थात जब भी लड़कियां या स्त्रियां ओढ़नी नहीं ओढ़ती है तो वह अपनी मन की सुनती है, और वचन के मुताबिक मन की सुनना मतलब व्यभिचार की ओर बढ़ना है। मतलब बिना ओढ़नी वाले कपड़े को पहनना या पुरुषों वाली कपड़े को पहनने वाली स्त्रियां अपने जीवन में दुष्कर्म और छेड़छाड़ वाली घटनाओं को निमंत्रण देती है। और यही लड़कियों के जीवन में, स्त्रियों के जीवन में परमेश्वर की ओर से दंड है। परंतु आज के लड़कियों को यह बात क्यों समझ में आएगी? उन्हें तो बस यही लगता है कि हर बातों में हम लड़कियों में ही लोग कमी को निकालते हैं और मर्दों को तो कुछ कहते ही नहीं। और अब तो लड़कियां यह भी बोलने लगी है कि मेरी मर्जी मेरा शरीर है, मुझे जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी, किसी के कहने पर उसकी मर्जी के कपड़े नहीं पहनूंगी। तो ठीक है लड़कियों, पवित्र बाइबल का वचन आपके सामने है, विचार करना आपका काम है। कल तक आप इन वचनों से अनजान होंगे, पर आज आपके सामने बाइबल का यह वचन प्रकट हो गया है। अब निर्णय लेना आपका काम है। आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना चाहते हैं या अपनी मन की बातों को सुनते हैं? वचन हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि झालर लगा हुआ ओढ़नी न ओढ़ने की वजह से लोग बेविचार जैसे पाप में पड़ते हैं। अंत की बात है, बड़े ध्यान से सुनना लड़कियों, विशेष करके लड़कियों को कपड़े पहनने के बाद भी यदि उसका अंग प्रदर्शित होती है तो छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ती रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने इंसानों की रचना ही ऐसा किया है कि जब भी पुरुष स्त्री की अंगों को देखेगा तो पुरुष उत्तेजित होता ही है। पुरुषों में ऐसी भावना प्राकृतिक देन है, इस भावना को कोई भी वश में नहीं कर सकता है। और उत्तेजित होने वाली भावना पुरुषों में डालने का परमेश्वर का एक बहुत बड़ी योजना था, जिसके बारे में मैं फिर कभी किसी संदेश में बताऊंगा। अब मैं आपको एक और बात को याद दिला देना चाहूंगा। जब आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया तो आदम हव्वा में लज्जा आ गई थी, और उसी लज्जा को ढकने के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले आदम हव्वा के शरीर को वस्त्र से ढक दिया था। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 21 आप पढ़ सकते हैं। इससे हमें समझना चाहिए कि इंसानों को बिना कपड़े के रहने में बहुत भयानक पाप है, और वो पाप है बेविचार, दुष्कर्म, छेड़छाड़। जी हाँ, विचार करिएगा मेरी इन बातों पर। प्रभु यीशु मसीह आप सबको समझ की बुद्धि दे, आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।